Now pulmonary and systematic circulation. कि व्हाट इज़ पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है क्या होती है। यहाँ पे टू सर्कुलेशंस हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी का वर्ड जो है वो लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक बात कर लें इस तरह से कि हमारे पास ये एक बॉक्स, यानी ये हमारे पास लंग्स हैं और ये हमारे पास हार्ट। अब अगर हम देखें तो जो ब्लड जाता है हार्ट से, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट कैरी कर लेता है, उसके बाद हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भेज देता है लंग्स तक, यानी यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में। अब होता क्या है कि वापस लंग्स से जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड वो आता है हार्ट में, यानी कि यहाँ से वापस ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो आएगा हार्ट में। अब ये देखें कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में आया वो यहाँ तक गया लंग्स तक, और लंग्स से वापस आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक। तो ये हार्ट से लेकर लंग्स तक ये जो सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि जो हार्ट और लंग्स के दरमियान हो रही है। अब दूसरी सर्कुलेशन क्या है, वो सर्कुलेशन ये कि फॉर एग्जांपल नीचे हमारी बॉडी है सारी, ये हमारी बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट तक और हार्ट से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गया बॉडी में। तो ये जो सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी और हार्ट में हो रही है, ये सर्कुलेशन जो है ये कहलाती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी कि दो सर्कुलेशन हैं, एक तो पल्मोनरी है और एक सिस्टमेटिक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है, जबकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारे हार्ट और बॉडी लेवल पे होती है। यानी कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स तक और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रहा है हार्ट तक। अब दूसरी सर्कुलेशन वो ये कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जा रहा है हार्ट तक और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रहा है वापस बॉडी तक। यानी एक तो सर्कुलेशन ये और दूसरी सर्कुलेशन ये दोनों किस्म की जो सर्कुलेशन है ये कंप्लीट एक सर्किट बनाती हैं, ठीक है। यानी इसको पल्मोनरी सर्किट या सिस्टमेटिक सर्किट भी बोला जाता है। तो ये मेन फंक्शन जो सर्कुलेशन है मेन इस तरह से होती है कि दो टाइप्स की सर्कुलेशंस होती हैं। तो ये सारा फंक्शन जो है वो इसमें यानी कि परफॉर्म होता है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड इसको यानी हार्ट जो है ये बहुत यानी सफिशिएंट तरीके से वर्क करता है कि ब्लड को हर जगह पे यानी ट्रांसपोर्ट करवाता है। डिफरेंट इसके चैम्बर्स हैं जो पंप होते हैं और ब्लड को यानी हर जगह से लेकर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि अगर हम हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं और चारों चैम्बर्स का एक अलग काम है, कोई ब्लड लंग्स से ले रहा है, कोई लंग्स को दे रहा है, कोई हार्ट में ही ट्रांसफ़र कर रहा है ब्लड को, या कोई एक ऐसा है चैम्बर जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है। तो अब अगर हम ये देखें तो सारा जो सर्कुलेशन है वो इस तरह से क्रिएट होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो ये कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट वो ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट जो है वो इतनी फास्टली ब्लड को क्यों पंप करता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसको इतनी फोर्स क्यों लगती है ब्लड को पंप करने में हमारी पूरी बॉडी में, ये क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे। ओके, थैंक्स।